सन 1999 हांगकांग में एक ऐसा केस सामने आता है जिस केस ने पूरे हांगकांग को हिलाकर रख दिया। ये केस ऐसा केस है जिस केस की गिनती दुनिया के कुछ खौफनाक केस के अंदर करी जाती है। ये केस इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग है कि आप लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ हेलो किटी मर्डर केस के बारे में। अगर आपने इसका नाम सुना है तो आप लोग जानते होंगे कि ये केस कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी केस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे एक केस ने इंसानियत को ही शर्मिंदा कर दिया। मई 1999 हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन पर 14 साल की लड़की लाओ माओ फोंग डरी सहमी हालत में वहां पहुंचती है और जब पुलिस वाले उसे यहां पर आने का कारण पूछते हैं तो फोंग बताती है कि पिछले 3-4 हफ्तों से उसे एक लड़की का भूत तंग कर रहा है। पुलिस वाले उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और उसे एक मजाक समझते हैं, लेकिन पुलिस वाले ये नहीं जानते हैं कि वो एक ऐसे खौफनाक केस के साथ रूबरू होने वाले हैं जो दुनिया के कुछ गिने चुने खौफनाक केस में से एक होगा। जब फोंग उनको ये बताती है कि जो 23 साल की लड़की मेरे सपनों में आ रही है उसका 1 महीने पहले ही मेरे 3 दोस्तों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया और कहीं ना कहीं मैं भी उस मर्डर में शामिल थी। उसके बाद फोंग पुलिस से एक अपार्टमेंट में जाने की रिक्वेस्ट करती है जहां पर ये क्राइम हुआ था। उसके बाद 3 पुलिस ऑफिसर फोंग के साथ सिम शा शुई ग्रानविला रोड के एक 3rd फ्लोर के एक अपार्टमेंट में गए और जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर उस अपार्टमेंट में एंटर करते हैं तो उन्हें एक तेज बदबू आती है। बदबू इतनी तेज थी कि वहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी रुकना मुश्किल हो रहा है। जब पुलिस ऑफिसर उस अपार्टमेंट में एंटर करते हैं तो वहाँ की तेज बदबू और दीवार पर लगी खून के धब्बों से इतना तो समझ में आ गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हॉरिफाइंग जरूर हुआ है। और तभी फोंग एक हेलो किटी डॉल की तरफ इशारा कर, यस, एक डॉल। जब पुलिस ऑफिसर उस डॉल को चेक करते हैं तो उस डॉल में से एक ह्यूमन स्कल निकलता है। अब ये स्कल किसका था? इसका जवाब तो फोंग के पास ही था। पुलिस ऑफिसर जब फोंग से पूछते हैं कि ये स्कल किसका है तो फोंग बताती है ये स्कल एक 23 साल की लड़की फान मान ये का है। ये वही लड़की है जिसका भूत अक्सर फोंग को उसके सपनों में दिखा करता था। पुलिस जब अपार्टमेंट की छानबीन करती है तो उन्हें एक बैग में एक दांत और बॉडी के कुछ इंटरनल पार्ट्स मिलते हैं। बॉडी के इन कटे हुए इंटरनल पार्ट्स और स्कल से आप इतना अंदाजा तो लगा सकते हो कि ये मौत कितनी दर्दनाक हुई होगी। इसके बाद इस केस में ऐसे खुलासे होने वाले थे जिसे देखकर हांगकांग भी दंग रह गया। आइए जानते हैं इस केस को पूरी डिटेल में। 1976 फान का जन्म होता है, लेकिन फान का बचपन बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं था। जहाँ एक बच्चे को प्यार मिलता है वहीं पर फान को अकेलेपन के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। फान की किस्मत उस पर इतनी भी ज़्यादा मेहरबान नहीं और बहुत ही छोटी उम्र में उसके माता पिता ने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया। लेकिन अनाथालय में भी उसको अकेलेपन के अलावा और कुछ नहीं मिला और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो नशा करता और ऐसे ही नशा करते करते उसको नशे की लत लग गई। हांगकांग के एक रूल के हिसाब से फान को वो अनाथालय 15 साल की उम्र में ही छोड़ना पड़ा। अनाथालय में उसकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं हुई थी तो अनाथालय से बाहर निकलने के बाद उसको काम भी नहीं मिला और मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए ट्यूशन के काम में आना पड़ा और उसे एक वर्कर बनना पड़ा। दिन में फान क्लाइंट को हैंडल करती और रात में पार्टीज और नशा कर। फान की जिंदगी अब इसी के बीच घूम रही थी, क्लाइंट को हैंडल करना और बाद में नशा करना। सन 1996 फान अब 21 साल की हो गई थी और उसने अपने एक क्लाइंट एनजी च्यूइन जो कि खुद एक ड्रग्स का एडिक्टेड था उससे शादी कर ली और इस शादी के 2 साल बाद उनका एक बेटा भी होता है। फान का हस्बैंड खुद ड्रग्स का नशा करता था और इसी की वजह से आए दिन फान का हस्बैंड और फान में लड़ाई हुआ करती थी। लड़ाई झगड़ों से तंग आकर और अपने बच्चे की एक अच्छे जीवन की कामना के लिए वो अपने इस घर को छोड़ देती है। अपने और अपने बच्चे के अच्छे जीवन और परवरिश के लिए वो हांगकांग के एक एम्प्रेस कराकू क्लब में एक हॉस्टेस की नौकरी करती है। इसी बीच फान की मुलाकात चान मान लोग से होती है जो कि कभी उसका एक क्लाइंट हुआ करता था। 33 साल का चान एक ट्राइड का मेंबर ट्राइड
हांगकांग में एक ऐसा क्रिमिनल ग्रुप था जो कि अपने मर्डर, किडनैपिंग और क्रिमिनल केसेस के लिए जाना जाता। चांद पहले भी ड्रग्स की स्मगलिंग करने के लिए पकड़ा जा चुका है और अब ऐसे लोगों के साथ फान का उठना बैठना हो चुका था। अब दोनों मिलकर पार्टीज और नशा करते हैं। एक रात फान चांद के पर्स में से 4000 हांगकांग डॉलर चुरा लेती है। जब चांद को ये पता चलती है तो उसका पूरा शक फान पर ही जाता है। वो फान से पैसों के बारे में पूछता है और फान बहुत जल्दी कबूल कर लेती है कि ये पैसे मैंने ही चुराए और फान उसके 4000 हांगकांग डॉलर जो उसने चुराए थे उसको वापस कर देती है। लेकिन चांद के लिए इतना काफ़ी नहीं था। वो फान से 10,000 हांगकांग डॉलर की मांग करता है। एक ट्राइड का मेंबर होने के नाते कोई इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बात अब ईगो पर आ चुकी और इसी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो फान से 10,000 हांगकांग डॉलर की मांग करता है। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे तो वो बोलती है कि मैं इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में चुका दूंगी। लेकिन चांद को इतना मंजूर नहीं था। 17 मार्च 1999 चांद ने इस बात का बदला लेने के लिए अपने टाइड के 2 मेंबर लिंग सिंचो और लिंग वांग लिम के साथ मिलकर फान को उसी के फ्लैट से किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद वो उसे अपनी कार में रखते हैं और शिमशर शुई के ग्रानुलर रोड के एक अपार्टमेंट में लेके जाते हैं। वो अपार्टमेंट चांद ने रेंट पर लिया था, जहां पर अगले 30 दिनों तक फान को रखा जाता है और उसके साथ बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। चांद ने उस अपार्टमेंट को ट्यूशन का अड्डा बना दिया था, जहां पर वो क्लाइंट असॉल्ट करते और चांद इससे पैसे कमाता। एक दिन वो तीनों नशे में धुत होकर फान का करते और उसको बहुत ज़्यादा बेरहमी से मार। चांद के दोस्त की गर्लफ्रेंड जो महज 14 साल की थी, जिसका नाम लाओ मिंग फोंग था, वो भी इनके साथ जुड़ जाती है। ये वही लड़की है जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में करी थी। लेकिन उन तीनों ने फोंग को इस कदर मैनिपुलेट कर दिया था कि अब उसे भी ये टॉर्चर देखने में मज़ा आ रहा था। क्योंकि फोंग महज 14 साल की थी तो उन तीनों ने उसको इस कदर मैनिपुलेट कर दिया कि उसे उसकी सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई। उसे भी अब इस टॉर्चर में मज़ा आने लगा। वो भी उनके साथ फान को टॉर्चर किया करती। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे टॉर्चर भी बढ़ता जा रहा था। फान चल ना पाए इसके लिए उन्होंने मोम को पिघलाकर उसके पैरों पर लगाया और प्लास्टिक की छड़ी को पिघलाकर उसके पैरों पर लगा दिया। वो लोग उसे एक मेटल की रॉड से मारा करते थे। कभी कभी तो उसे रस्सी से बांधकर पंचिंग बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया करते थे और उस पर मुक्का मारा करते थे। इतना ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद वो उसको मुस्कुराने के लिए बोला करते और जब वो ऐसा नहीं करती तो उसको और ब्रूटली तरीके से मारते। टॉर्चर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि ये सब चीज़ देखकर फोंग को भी अब डर लगने लगा। बॉडी की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वहाँ पर अब क्लाइंट का आना भी बंद हो गया। फान के ये 30 दिन उसकी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक दिन में से एक थी। इन दिनों उसने किस लेवल का दर्द यहाँ पर सहा होगा इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। इतने दिनों के टॉर्चर के बाद 14 या 15 अप्रैल को ट्रॉमेटिक शॉक के कारण फान की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब फान की मौत हुई तो वो सारे लोग बाहर थे और जब फोंग अपार्टमेंट के अंदर आती है तो वो दिखते कि फान अब मर चुकी थी। इतने दिनों की दर्द और पीड़ा सहने के बाद आखिरकार फान अपना दम तोड़ ही देती है। इसके बाद चांद के बताए हुए प्लान के हिसाब से बॉडी को बाथटब में रखकर उसके छोटे छोटे पार्ट्स करे जाते हैं। पार्ट्स सड़कर बदबू न करने लग जाए इसलिए वो एक बर्तन में उन सारे पार्ट्स को उबालते हैं और पार्ट्स को बैग में भरकर हांगकांग की अलग अलग जगहों पर डंप कर देते हैं। जब फान का सर उबलकर उसका स्कल ही बचा था तो वो उस स्कल को छुपाने के लिए पास ही में रखी हेलो किटी डॉल के अंदर सिल देते हैं और फोंग को भी धमकी दी जाती है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारा हाल भी इसके जैसा ही होगा। लेकिन ये सब बातें यहीं पर नहीं रुकती। जब सच को बाहर आना होता है तो सच कैसे भी करके बाहर आ ही जाता है। अब फोंग को सपनों में फान का भूत दिखाई देता। फोंग यहाँ पर समझ गई थी कि जब तक वो इस केस का खुलासा नहीं कर देती मेरे अंदर की ये गिल्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर इस अपराध के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है और पुलिस जल्द ही उन तीनों अपराधियों को पकड़ लेती है। चांद और उसके साथी को पकड़ने के बाद भी वो अपना जुर्म कबूल नहीं करते। वो कहते हैं कि फान एक ड्रग एडिक्ट थी और ड्रग की ओवरडोज के कारण ही उसकी मौत हुई है। पुलिस को जो स्कल मिला था उस स्कल की फोटो ओवरलैपिंग के माध्यम से पहचान करी जाती है और पुलिस को जो बॉडी पार्ट्स
और एक दांत मिला था, उससे ये जानना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि फान की मौत ड्रग की ओवरडोज के कारण हुई है या फिर उसको टॉर्चर करके मारा गया है। लेकिन कोर्ट बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और अपराधी 20 साल बाद पैरोल के लिए मांग कर सकते हैं। कासल पीक और सुई लैम हॉस्पिटल की साइकाट्रिक रिपोर्ट ने इन तीनों को रिमोर्सलेस बताया। इसके बाद चान मान लोग और लुइंग मान लू को अपनी सजा काटने के लिए स्टेनली जेल में भेजा जाता है और क्योंकि फोंग इस केस में विटनेस थी तो उसको इम्यूनिटी मिलती है। लेंग सिंग चो मार्च 2004 में अपील पर अपनी सजा को 18 साल करने में कामयाब रहा और अप्रैल 2014 में वो जेल से बाहर आ गया और इसी के 8 साल बाद अगस्त 2022 में लिंग सिंचो को 1 साल की सजा सुनाई जाती है क्योंकि उसने एक 10 साल की लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था। मार्च 2004 में फान के स्कल को अंतिम संस्कार करने के लिए उसके परिवार को दे दिया जाता है। जिस अपार्टमेंट में यह अपराध हुआ था उस अपार्टमेंट को 2012 में तोड़ दिया जाता है और 2016 में एक होटल बना दिया जाता है। अब जानते हैं कि आखिर इस केस का नाम हेलो किटी क्यों पड़ा। हेलो किटी जापान का बहुत ही ज्यादा फेमस कार्टून है जो कि दुनिया भर में उसकी मासूमियत और प्यारेपन के लिए जाना जाता है। बच्चों की किताबों से लेकर खिलौने, कपड़े और बैग तक हेलो किटी सब जगह मौजूद है। लेकिन किसने सोचा था कि 1999 में यही नाम एक ऐसे भयानक केस के साथ जुड़ जाएगा। तो ये था आज का केस। आपको ये केस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे केस और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।